जी सर। सर नेक्स्ट हैं महेंद्र सिंह अलवर। महेंद्र सिंह जी वीडियो ऑन करें। सुन रहे हैं महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह आपका ऑडियो ऑन करिए। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और आप टीचर हैं अभी फर्स्ट लेवल पे? नहीं सर, मैं अभी एयरफोर्स में सर्विस। क्या कर रहे हैं सर? मैं एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ। एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो अभी एयरफोर्स का टाइम हो गया क्या आपका 10 साल? नहीं सर, 18 ईयर्स हो गए मुझे। अच्छा, अभी एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो कौन है? सर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अच्छा अच्छा, इनकी कुछ विशेषताएं हैं इनके व्यक्तित्व में? इन्होंने काफी सारे मेडल हासिल किए हैं, आपको जानकारी है? सर सॉरी सर, मेडल्स के बारे में तो मुझे याद नहीं है। मुझे जानकर पढ़ा है मैंने, लेकिन अभी मुझे याद नहीं कौन कौन से मेडल। अभी रिसेंटली उन्होंने एक हेलीकॉप्टर खुद उड़ाया काफी देर तक। कौन सा हेलीकॉप्टर था वो? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद चिनूक इन्होंने उड़ाया। आपको पूरी पक्की जानकारी नहीं है? नहीं सर, मैं श्योर नहीं। हमको ध्यान आया, वरना तो आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आपने इतिहास तो पढ़ा होगा भारत का? यस सर, पढ़ा है सर। भारत के इतिहास में हमें वैमानिकी से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ से मिलती है? सॉरी सर, इसके बारे में तो जानकारी नहीं। अच्छा, एक पुष्पक विमान के बारे में तो सुना होगा ना आपने? यस सर। वो पुष्पक विमान रावण के पास था। रावण को कहां से मिला था वो? सर मुझे इतना ही पता है कि रावण उसमें सीता का हरण करके ले गए थे, लेकिन कहाँ से मिला है ये नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो हम इतिहास में और आगे चलते हैं। ये अपना जो मौर्य काल था, या उसके पहले रामायण महाभारत काल में सेनाओं की जो फॉर्मेशन होती थी वो किस प्रकार की होती थी? सर उसमें एक हस्ती सेना होती थी, एक अश्व सेना होती थी, एक पैदल सेना होती थी, और एक रसद सामग्री से रिलेटेड होती थी। उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं, वो फॉर्मेशन क्या होता था इनका? फॉर्मेशन नहीं होता आपके एयरफोर्स में? यस सर। आर्मी में भी होता है। आगे कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, सुरक्षित सेना कहाँ रहेगी? सर जो फर्स्ट लाइन होती थी उसको रावल बोलते थे सर वैदिक काल में। तो एंशियंट टाइम का मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा। तो प्राचीन भारतीय का सेनाओं में उनके मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या थे? सर तलवार, तीर, भाले, यही मुख्य अस्त्र होते थे। धनुष नहीं था? यस सर, मैंने तीर बोला, वो धनुष। अच्छा, तीर बोला आपने, धनुष। यस तीर दो, बाण। यस सर, धनुष। तो ये जो कई प्रकार के बाण उस समय प्रचलित थे, उनके बारे में आर्मी में पढ़ाया जाता है। सेनाओं को बताया किस प्रकार के बाण थे जो आजकल के मिसाइल से मिलते जुलते थे। अग्नि बाण या वायु बाण या इस तरह के कई बाण होते थे ना। यस सर, ब्रह्मास्त्र और तरह थे, लेकिन एयरफोर्स में तो सर नहीं पढ़ाए जाते हैं, आर्मी में शायद होता है। प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ कोई भी एक योद्धा का नाम बताइए। सर प्राचीन भारत में सर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। यस सर। क्या गुण थे उसमें? सर वो एक सेल्यूकस से हार के आ गया था एक बार तो। लेकिन वो एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से उठ करके, और चाणक्य की शिक्षा के बाद सर वो इतने बड़े लेवल तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सक्षम हुए थे। तो अपनी योग्यता और नहीं थी सर। क्या युद्ध नीति अपनाई उसने? सॉरी सर, इसके बारे में याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम युद्ध से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे कि भारत में मुसलमान आए, पहला युद्ध तो उसमें दाहड़सेन के साथ हुआ, और
दूसरा युद्ध तराइन में हुआ, फिर तीसरा युद्ध भी तराइन में हुआ, सर ठीक है। तो तराइन के युद्ध या पहले के युद्ध में पराजय के, भारत के लोगों की पराजय के मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? सर एक तो उस समय हमारे जो राजपूत शासक थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनमें एकता का भाव था और आवश्यक उनमें इतना वैमनस्य था कि एक दूसरे को जब जरूरत पड़ती थी तो सहयोग नहीं कर पाते। दूसरा सर टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे थे, उनके पास अच्छी घुड़सवार सेना थी और हमारे जो उनकी जो घुड़सवार सेना थी बहुत तीव्र गति से आक्रमण करती थी। दूसरा एक था कि हमारे जो राजपूत शासक थे सर वो पीछे से वार नहीं करते थे। मुस्लिम आक्रांता जब आक्रमण करते थे उन्हें लगता था कि उनकी हार हो रही है तो वो भागने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन राजपूत शासक लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते थे। तो ये सब अच्छा, कारण उनकी हार। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएंगे कि अपने सुभाष चंद्र बोस, सर उन्होंने एक आजाद हिंद फौज बनाई थी, क्या नारा दिया था उन्होंने? सर नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक और नारा जो अभी भी चल रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये सर सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, मुझे बताएंगे कि भारत में ये आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, सर ये कब शुरू हुई थी? सर अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 1892 में कॉर्नवालिस के द्वारा ये सर की। वेरी गुड आंसर। और सबसे पहले कलेक्टर की का पद किसने बनाया? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी। अच्छा, चलिए मुझे आप ये बताइए कि ये अपने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, सर उनमें किसने भाग लिया? लगातार तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया? सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। वेरी गुड। भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? यस सर। उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स लिखी हैं, उनमें से कोई एक दो के नाम बताओ। सॉरी सर पुस्तकों के नाम तो मुझे नहीं पता। छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने बहुत। सॉरी सर। नहीं याद? चलो कोई बात नहीं। आखिरी सवाल मेरा कि भारत का एकीकरण हुआ, ये कब पूरा हुआ? राज्यों का एकीकरण कब पूरा हुआ? सर 1948 में ही हो गया है मेरे ख्याल से, जब हमने कश्मीर का इंक्लूजन किया है उसी टाइम। सर सॉरी सर ये 1962 में सर जब हमने गोवा को इंक्लूड कर लिया इंडिया में उस टाइम हुआ। 62 में कौन सा, कैसा एकीकरण था? 62 में क्या हुआ? सर गोवा का एकीकरण किया गया था सैन्य के हस्तक्षेप के बाद। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हाँ राजेश जी। जी सर। महेंद्र जी सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर सुन पा रहा हूँ, गुड आफ्टरनून सर। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? सर 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पर इसकी स्थापना। अच्छा, आदर्श वाक्य क्या है एयरफोर्स का? सर नभः स्पर्शम दीप्तम, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या अर्थ होता है हिंदी में इसका? सर हम सम्मान के साथ आकाश को छूते हैं। अच्छा, ये बताइए एलओसी और एलएसी इन सर। दोनों में क्या अंतर होता है? सर एलओसी तो जो कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का बॉर्डर जो है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उसको नाम दिया गया है सर। और एलएसी चाइना और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, जीरो लाइन क्या होती है? सर जीरो लाइन जो बॉर्डर एरिया है उसके दोनों तरफ उस एरिया को जीरो लाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहाँ पे जिसको एक वैकेंट रखा जाता है दोनों तरह की सेनाओं के द्वारा। अच्छा,
सेना का पदक्रम बता पाएंगे आप, वायुसेना का? यस सर। सर अफसर रैंक का बताता हूँ पहले। जी। सर सबसे पहले जब कमीशन मिलता है फ्लाइंग अफसर होते हैं, उसके बाद फ्लाइट कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल सर। और एयरमैन में सर एसी होता है, एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट अफसर, मास्टर वारंट अफसर होता है सर। अच्छा, ये बताइए, चीन जो है वो भारत से किस पक्ष में कमजोर है? सर अगर मैं मिलिट्री वाइज एयरफोर्स के बारे में बात करूं तो सर हमारा जो एलएसी के आसपास एयरफील्ड्स की संख्या ज्यादा है चाइना के मुकाबले। इसमें न्योमा है, दौलत बेग ओल्डी है, मचुका है, लद्दाख भी काफी नजदीक है सर, लेह जो है वहाँ पे। चाइना के जो एयरफील्ड्स हैं वो एलएसी से काफी दूर है सर। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर है, चार्ली 130 है, AN-32 है, IL-76 है। ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत रैपिडली हम अपने ट्रूप्स को और मटेरियल्स को, आर्टिलरी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इन मामलों में हमको एज मिली हुई है चाइना के मुकाबले सर। अच्छा, चीन भारत के खिलाफ खुला युद्ध लड़ने से क्यों बचता है? सर युद्ध ना तो भारत के लिए ना चाइना के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए ही उसके लाभ से ज्यादा नुकसान ज्यादा है। उसके कारण है सर, एक तो दोनों के बीच में आर्थिक संबंध इतने गहरे हैं कि युद्ध उसका विकल्प नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर चाइना हमारे साथ युद्ध में एंगेज होता है तो उसके जो साउथ चाइना सी में अमेरिका से जो उनका कंटेस्ट चलता रहता है, उसमें वहाँ उसके जो सुरक्षात्मक स्थिति है वो वीक हो जाएगी सर। तो चाइना हमसे डायरेक्ट वार मेरे ख्याल से नहीं करेगा। अच्छा, भारत का और चीन का किन किन राज्यों में सीमा विवाद है? सर सीमा विवाद हमारे साथ है, भारत के साथ है। उसके अलावा साउथ चाइना सी में सर पार्सल आइलैंड है, स्पाट्री आइलैंड है। राज्यों में पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक सर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें है मेन इश्यू तो सर। उसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम वाले पोर्शन में सामान्य दोनों में आम सहमति है, दोनों एक दूसरे के मैप को स्वीकार करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाले में ज्यादा। अच्छा, ये डोकलाम विवाद कब हुआ था? सर अगर मैं श्योर हूँ तो 2017 में। अच्छा, और अभी जो गलवान घाटी विवाद है, ये गलवान घाटी कहाँ पड़ती है? सर ये लद्दाख में होती है। अच्छा, एक झील है वहां पर। सर पोंगांग सो लेक है सर। अच्छा, इसका पूरा हिस्सा भारत में आता है या कुछ हिस्सा इसका चीन में है? सर दोनों कंट्रीज में है। अच्छा, ये तिब्बत पर कब कब्जा किया था चीन ने? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1959 में जब दलाई लामा ने हमारे यहाँ शरण ली थी, उस टाइम शायद तिब्बत पर कब्जा किया था। अच्छा, राफेल विमान के बारे में जानकारी है आप? यस सर। बताइए क्या खूबी है इसमें अन्य सर लड़ाकू विमानों के मुकाबले? सर ये एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 4th प्लस जनरेशन का है। हमारे अभी तक के जो एयरक्राफ्ट हैं वो 4th जनरेशन के हैं। ये 4.5 इसको बोलते हैं सर। ऑन रोल के तौर पे सर ये डीप एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, रिकॉन्सेंस का काम कर सकता है सर, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम आता है सर ये, और एयर डिफेंस का काम करता है। इसमें सर इसमें 3-4 तरह की मिसाइल्स हैं। इसमें स्काल्प है, मेट्योर है। ये मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं सर। इसके अलावा एक और खूबी है सर इसकी, इसमें एंटी जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिस जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। जैसे हमारा वहाँ बालाकोट में स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर वहाँ चले गए। ये बताइए, राफेल पहली बार भारत कब लाए गए? सर सॉरी, डेट मुझे याद नहीं है सर। अच्छा,
ये बताइए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? सर राज्यपाल अभी कोई नहीं है वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, इससे पहले राज्यपाल होते थे? यस सर, इससे पहले राज्यपाल होते श्योर है? यस सर। अच्छा, अभी सॉरी सर, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट, सॉरी सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता श्योर नहीं है मतलब अभी भी आप? है। नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है। अच्छा, ये बताइए अभी कौन है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, अंतिम प्रश्न, आपकी हॉबी है जॉगिंग, सर तो मुझे बता पाएंगे मैराथन दौड़ के बारे में? सर मैराथन एक लंबी दौड़ होती है, जॉगिंग उससे थोड़ी अलग है। जॉगिंग और मैराथन में सबसे मेन अंतर तो है कि मैराथन और हाफ मैराथन सर 46 किलोमीटर और मेरे ख्याल से 23 किलोमीटर की होती है। जॉगिंग में ऐसा कोई किलोमीटर का लिमिट नहीं होती है, वो अपने लिमिट अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आदमी कर लेता है। मैराथन क्यों कहते हैं इसको? सर इसके बारे में बताना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी ललित सर। ललित सर। जी सर। जी महेंद्र जी, सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। अच्छा, महेंद्र जी ये बताएं कि जो अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो विवाद चल रहा है, विवाद सर कई राज्यों में चल रहा है, वो उसके कारण क्या है? सर राज्यपाल जो होते हैं वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और सामान्यतः जब सेंटर में दूसरी पार्टी की सरकार होती है और स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो कई बार ऐसे आरोप लगे हैं और देखने में मिलता है कि राज्यपाल केंद्र के निर्देशानुसार वहाँ पे काम करता है। जैसा कि अभी बंगाल में गवर्नमेंट आरोप लगाती है कि राज्यपाल सेंटर के आदेश के अनुसार काम करता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता बंगाल में राज्यपाल कौन है अभी? है। सर श्री धनखड़ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, टाइटल खाली नाम कर पा रहा हूँ। क्या विवाद क्या है? सर जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो बीच बीच में गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही स्टेटमेंट देते रहते हैं, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो वहाँ के सीएम हैं उनका आरोप है कि वो केंद्र के निर्देश अनुसार षड्यंत्र करते रहते हैं राज्य सरकार के खिलाफ। ओके, तो आपको लगता है कि ये भूमिका राज्यपाल की या नकारात्मक है? ये सर ऐसी भूमिका तो नकारात्मक ही है। संविधान में एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का, और उसको निष्पक्ष होकर ही काम करना चाहिए। ओके, राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया? सर ये भारत शासन अधिनियम 1935 में इस पद का प्रावधान था। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति और इसको हटाया जाना कैसे, किस प्रक्रिया से होता है? सर ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। इसका कोई सामान्यतः निश्चित कार्यकाल है राज्यपाल का? सर सामान्यतः 5 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, उससे पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल से संबंधित एक आयोग बना है जो बहुत चर्चित रहा है, बता सकते हैं? सर स्पेसिफिकली राज्यपाल का तो मुझे याद नहीं है, सरकारी कमीशन के जिन्होंने केंद्र संबंधों के बारे में क्या बताया उन्होंने? सरकारी कमीशन ने क्या बताया? सर सरकारी कमीशन ने राज्यपाल के बारे में बताया था कि राज्यपाल को गैर दलीय होना चाहिए, और जिस राज्य में नियुक्त किया गया उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और रिसेंट टाइम में उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, और निश्चित वेतन भत्ते होने चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण सर पर्यवेक्षण का मतलब है, अंग्रेजी में कहें तो ऑब्जर्वेशन होता है, किसी काम को दूर से बैठकर उसको देखना या निगरानी करना। पर्यवेक्षण और प्रबंधन में क्या अंतर है? सर पर्यवेक्षण तो हो गया कि दूर से बैठ के और काम को होते हुए निगरानी करना, और प्रबंधन का मतलब है कि उस पूरे काम को, हर एक एक्टिविटीज को खुद करना और दूसरे से भी करवाना, उसमें व्यक्ति खुद काम में इन्वॉल्व रहता है सर प्रबंधन।
ऑब्जर्वेशन में दूर बैठ के और खाली काम को होते हुए देखते हैं कि वो काम किस तरह से किया जा रहा है और उसकी क्या क्या कमियां हो सकती आपको लगता है कि पर्यवेक्षण प्रबंधन का पार्ट है? है। यस सर, पर्यवेक्षण प्रबंधन का पार्ट है। प्रबंधन के और कौन कौन से पार्ट है? सर मॉनिटरिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, सर अभी तो कोई याद कर पा रहा ठीक है। अच्छा, आप अलवर से हैं महेंद्र जी? सर। अच्छा, बताएं कि भर्तरी क्या है? भर्तरी सर भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे और इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद अलवर में तपस्या की थी। वहीं पे इनका सर स्थान है, भर्तृहरि का मेला वहाँ पे लगता है इनके नाम से। कब भरता है ये मेला? सर ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है सर। राइट। वहाँ पे होप सर्कल है आपके यहाँ? होप सर्कल यस सर। क्या है ये? सर ये एक पहली बात तो सर्किल ही है जो गोलाकार है और इसमें हाँ। चारों तरफ सीढ़ियां हैं और सबसे ऊपरी सिरे पर एक शिव मंदिर है सर वहाँ पे। अच्छा, ये किसकी याद में बनाया गया, ऐसा कुछ है इसमें? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग शायद यहाँ आए थे, उनके टाइम पे इसका निर्माण किया गया। अच्छा, ये किला है आपके वहाँ, बड़ा प्रसिद्ध किला है यस सर। बाला किला। यस सर, बालक है। उसको आंख वाला किला कहते हैं। पढ़न सर, आंख वाला किला कहते हैं उसको। और सर इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना। ओके। एक आपके वहाँ कुतुब खाना, कुतुब खाना। और सर इसके बारे में नहीं सुना। अच्छा, और धौली दूब क्या है? धौली दूब सर धौली दूब तो एक जगह है जहाँ पे एक लोक देवता का स्थान है सर ये। किसका? सर अभी याद नहीं। अच्छा, ये बताएं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सर जून 1576 में। अच्छा, कारण? शायद 21 जून मेरे ख्याल से। ठीक है, कारण बताएं। सर अकबर उस समय पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे और सभी राज्यों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे और अकबर की जो नीति थी उसके खिलाफ थी वो। इसी को लेकर के सर युद्ध हुआ था। ओके, ठीक है जी। उपाध्याय सर समीक्षा करें। जी महेंद्र सिंह जी, सर I can see an RAS officer in a soldier, थैंक यू सर। but you have to prepare something about the personal interview. This is the personality. Your personality is good. Your turnout is very good. लेकिन थोड़ा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। भारत के बारे में जो जनरल नो हाउ है वो आपको करना पड़ेगा। सीमाओं की आपको जानकारी है, अच्छे जवाब दिया आपने सीमाओं के बारे में, भारत चीन के बारे में। रेस्पॉन्स आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा समसामयिक कुछ करंट इश्यूज पर आपसे सवाल पूछे, वो आपने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम। सामान्य ज्ञान थोड़ा सा आप अपना ठीक करें। JNK के उपराज्यपाल का नाम आप नहीं बता पाए, आज ही पेपर में आया है, तो ये ध्यान रखेंगे तो आप RAS हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि हो गए, समझो आप। सर पिछली बार भी 2016 में मुझे RTS मिल चुका है सर। इस बार आपको नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा एक महीने तक लगातार आप अच्छा सा पढ़ लेंगे, है ना, इश्यूज पर, और GK की तैयारी करें, थोड़ा इतिहास को पढ़ लें, पॉलिटिकल साइंस के कुछ सवाल हैं उनको पढ़ लें आप। यू विल गो थ्रू। माय बेस्ट विश टू यू। थैंक यू जी राजेश। जी महेंद्र जी, एक सैनिक का अनुशासन झलकता है आपके व्यक्तित्व में। बहुत अच्छी बात है, ये लोक सेवाओं में जरूरी होता है। और बॉडी लैंग्वेज है, आत्मविश्वास है, बहुत अच्छा है आपका। और उपाध्याय सर काफी कुछ बता चुके हैं, लगभग सभी बिंदु उन्होंने क्लियर कर दिए हैं जो कमियां रही है आपके इस इंटरव्यू में। एक तिब्बत वाला प्रश्न था, एक राज्यपाल वाला, यस सर, और
कुछ यही प्रश्न थे, बाकी तो आपका ओवरऑल काफी अच्छा प्रदर्शन है, सभी प्रश्नों के सही उत्तर थे आपके। एक राफेल विमान कब भारत आए ये आपको नहीं पता था? यस सर, आप वायुसेना में थोड़ी करंट की जानकारी जो वायुसेना से संबंधित है वो होनी चाहिए आपको। बाकी बहुत अच्छा प्रदर्शन है, शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। जी महेंद्र जी, सर व्यक्तित्व पार्ट बहुत अच्छा है आपका, अनुशासित हैं, भाषा शैली संयमित है, शब्द चयन अच्छा है। बस आपको जो तैयार करना है वो नॉलेज पार्ट है, और उस नॉलेज पार्ट में पॉलिटी को और अच्छा तैयार करिए। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, तो थोड़ा सा और अच्छा तैयार करें। एथिक्स बिल्कुल ही आपका लोअर लेवल पे है, तो उसको और बढ़िया तैयार करिए, जो मेंस में पढ़ा था। एथिक्स, पबेड और मैनेजमेंट वगैरह मेंस वाला वापस पढ़ना है आपको। और जीके में भी कुछ प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाए हो, कुछ के आपने दिए हैं। करंट इश्यू हिस्ट्री पढ़े, ओवरऑल अच्छा है आपका। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।